प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। अनुराग ठाकुर के आवास पर 4 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। थोड़ी देर में फिर होगी मुलाकात। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी, कहा अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। खेल मंत्री ने कहा आरोप गंभीर, जरूरी कदम उठाएंगे। धरने पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा हमारे साथ पूरे भारत के पहलवान, हमारे पास सबूत है, जरूरत पड़ी तो लेंगे पुलिस का सहारा। दिल्ली में आज से शुरू होगी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। देश की आंतरिक सुरक्षा पर होगी वार्ता। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत सभी राज्यों से पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज देंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। केंद्र के कई विभागों में मिलेगी पक्की नौकरी। पीएम मोदी ने मुंबई में 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मेट्रो की भी सवारी की। पीएम मोदी ने कर्नाटक को भी दी बड़ी सौगात। यादगीर कलबुर्गी में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और उद्घाटन। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। संबोधन में कहा मुझे लगता है कि मैं अपने घर पर वापस जा रहा हूं, जहां से मेरे पूर्वजों की जड़ें जुड़ी हैं। भारत की पाकिस्तान को चुनौती। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं, भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को दी धमकी, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। दिल्ली में लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के पोस्टर, पुलिस ने पोस्टर को हटाया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा जनता की चुनी हुई सरकार का अनादर कर रही है एलजी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर व्यापारी संगठन ने किया प्रदर्शन। सदर बाजार में दुकानों को सील करने का जताया विरोध, कहा लगातार गुहार के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज। गहलोत ने इशारों में पायलट को बताया बड़ा करूना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले झूठ बोलने में बीजेपी को महारत। गुजरात मॉडल अमीरों के लिए था, किसान और मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल। सीएम धामी ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी योजनाओं पर तेजी से काम करने के दिए निर्देश। जोशीमठ में मलारी इन माउंट व्यू होटल को गिराने का काम जारी। अब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी गिराने का आदेश। मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर सियासत। समाजवादी छात्र सभा की मांग, छात्राओं को बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर जाने दिया जाए। हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, कहा सभी छात्र संगठनों ने ड्रेस कोड के फैसले पर दी थी सहमति। कॉलेज के गेट पर ही चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं ताकि छात्राएं बुर्का उतारकर रख सके। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के किशनगंज से आरपीएफ जवानों ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। चारों बांग्लादेशी पंजाब के लुधियाना जाने की फिराक में थे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावली का भड़काऊ बयान, कहा अगर आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना दिया जाएगा। फ्लाइट में बदसलूकी पर एयर इंडिया का बड़ा एक्शन। आरोपी शंकर मिश्रा को किया गया 4 महीने के लिए बैन। गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म को लेकर हिंदू महासभा की मांग। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने साधी चुप्पी। इंदौर में टिकट की कालाबाजारी करने पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 24 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड मैच के टिकट 4 गुना महंगे बेच रहे थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज फिर सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी। बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लैंडस्लाइड के बाद से बंद था। उत्तर भारत को अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी का अलर्ट। सीएम सुक्खू ने दिए आदेश, बर्फ की वजह से सड़कें जाम न होने दें। राजस्थान के धौलपुर में उमा भारती ने साधा निशाना गहलोत सरकार के खिलाफ। कहा 2023 में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान के उदयपुर में 26 जनवरी को शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। मंत्री रामलाल जाट ने तैयारियों का जायजा लिया। यूपी के बुलंदशहर में नगर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चलाए बुलडोजर। दिल्ली में इंदिरा गांधी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। पूरी सैलरी न मिलने पर किया प्रदर्शन। भोपाल में मेडिकल लैब टेक्नीशियनों ने की प्रदर्शन।
वेतन बढ़ाने के समेत 13 मांगों को लेकर 7 दिन से जारी है ये प्रदर्शन। बिहार के मुंगेर में ट्रक और बाइक में टक्कर हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। यूपी के फतेहपुर में रेलवे स्टेशन पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़ते दिखे छात्रों के 2 गुट। यूपी के बाराबंकी में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, नशे के लिए इस्तेमाल हो रही प्रतिबंधित दवाएं बरामद, कई मेडिकल स्टोर्स किए गए सील। एमपी के दमोह में यात्री बसों में हथियार दिखाकर हो रही लूटपाट, लूट की कोशिश में एक बदमाश गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में व्यापारी से 14 लाख की लूट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बच्ची के ऊपर गिरी घर की छत, चोट लगने से बच्ची की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रेन से टकराया गायों का झुंड, 12 गायों की मौत। नवी मुंबई में महानगर पालिका की बस में लगी आग, बस से सुरक्षित निकले सभी यात्री। दिल्ली के इंद्रपुरी में छात्रों ने टीचर को मारा चाकू, अस्पताल में जारी है टीचर का इलाज। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों से कई गाड़ियां बरामद हुई। यूपी के गाजियाबाद में एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। हैदराबाद की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग के बाद दिखा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने 7 गाड़ियों के साथ मिलकर पाया काबू। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में छत गिरने से हुआ हादसा, छत गिरने से पैथोलॉजी लैब की कई मशीनें हुई बर्बाद, पहले भी कई बार लेंटर गिरने से हादसे हो चुके हैं। झारखंड के चक्रधरपुर में आरएफ और पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान, सड़क की सफाई की। गोरखपुर जेल में कैदियों की बनाई पेंटिंग्स और मूर्तियों की लगी प्रदर्शनी, पीएम कौशल विकास मिशन के तहत बनेंगे आत्मनिर्भर। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, तेल और गैस आपूर्ति पर हुई चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से की मुलाकात, यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए जल्द हथियार सप्लाई की मांग की, कहा हमें हथियारों की जरूरत, सिर्फ हिम्मत और प्रेरणा काफी नहीं। यूक्रेन को $122 मिलियन के हथियार देगा एस्टोनिया, एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बार फिर दोहराया समर्थन, ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने और हथियार सप्लाई करने का लिया संकल्प। यूक्रेन को आर्चर आर्टिलरी सिस्टम भेजेगा स्वीडन, कुल $419 मिलियन के सहायता पैकेज का ऐलान। कीव पहुंचे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, रूस से युद्ध में यूक्रेन को समर्थन का दिलाया भरोसा। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के समर्थन में लगाए गए सूरजमुखी फूल, यूक्रेन के हालात को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। रूस और बेलारूस की संयुक्त एयरफोर्स ड्रिल जारी, बेलारूस ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो, 1 फरवरी तक चलेगी ड्रिल। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एक वीडियो में बिना सीट बेल्ट पहने दिखाई दिए, पीएम के प्रवक्ता ने कहा सुनक इसे गलती मानते हैं, इसके लिए माफी भी मांगते हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख से मिलने ब्रसेल्स पहुंचे पुर्तगाल के पीएम, दोनों ने की अहम बैठक। पेरिस में पेंशन सुधार स्कीम को लेकर प्रदर्शन के दौरान अनोखे तरीकों से विरोध जताते दिखे प्रदर्शनकारी। फ्रांस में हिंसक हुए पेंशन सुधार स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, पेरिस में यातायात बुरी तरह से प्रभावित। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, हाल ही में प्रदर्शनों में हुई मौतों के बाद फिर से भड़की हिंसा, देश में हालात खराब। सूडान में प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। कैलिफोर्निया में बीच पर हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में मौजूद 3 यात्री सुरक्षित। आर्मेनिया के एक मिलिट्री बेस में लगी आग, हादसे में 15 लोगों की मौत। कोसोवो में बाढ़ से हालात बेहाल, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर, कई इलाकों में आपातकाल का ऐलान। सर्बिया में बाढ़ की वजह से 2 लोग लापता, कई इलाकों में आपातकाल घोषित। कोलंबिया तट पर डोमिनिकन नागरिक का किया गया रेस्क्यू, 24 दिन से समुद्र में लापता था डोमिनिकन नागरिक। इराक के एक फुटबॉल स्टेडियम में मची भगदड़, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। लंदन में भी चीनी नए साल का स्वागत, लंदन के चाइना टाउन में दिखी खूबसूरत सजावट। हॉलीडे ट्रैवल की वजह से चीन में बढ़े कोरोना के मामले, अस्पतालों में मरीजों की लगी भीड़। चीन के जायंट पांडा रिसर्च सेंटर में चीनी नए साल का जश्न, नए साल की खुशी में सेंटर में दिखाए पांडा कप्स। अमेरिका में जारी है सनडेंस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया भर से हजारों फिल्म निर्माता हो रहे हैं इसमें शामिल।
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड से होगा मैच। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।